राम राम। इस वीडियो में बात करेंगे मेष वालों के लिए मई 2025 महीने के मासिक राशिफल की। एरीज मंथली प्रेडिक्शंस फॉर मई 2025। मेष राशि वालों के लिए मई 2025 का महीना कैसा रहेगा, इस वीडियो में जानिए। गोचर में होने वाले ग्रहों के बदलाव का आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। करियर, नौकरी, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन, हर पहलू पर करेंगे विस्तार से चर्चा। पूरा वीडियो देखें और जानें मई महीने की राशिफल भविष्यवाणी, खास तौर पर मेष राशि के लिए। सबसे पहले समझते हैं कि मई 2025 के महीने में ग्रहों की स्थितियां कैसी रहने वाली हैं। आपकी राशि के स्वामी मंगल देव कर्क राशि में रहेंगे, आपके चतुर्थ भाव में। शनिदेव रहेंगे मीन राशि में, आपके 12वें भाव में। मई के महीने में देवगुरु बृहस्पति का महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पति 13 मई तक रहेंगे आपके दूसरे भाव में वृषभ राशि में, फिर 14 मई को प्रवेश कर जाएंगे मिथुन राशि में आपके तीसरे भाव में। मई के महीने में राहु केतु का भी महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा। राहु 17 मई तक रहेंगे मीन राशि में आपके 12वें भाव में। 18 मई को राहु प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में आपके 11वें भाव में। केतु 17 मई तक रहेंगे आपके छठे भाव में कन्या राशि में। 18 मई को प्रवेश करेंगे सप्तम भाव में सिंह राशि में। सूर्य देव 13 मई तक रहेंगे उच्च राशि मेष में आपके पहले भाव में, फिर 14 मई को प्रवेश कर जाएंगे वृषभ राशि में आपके दूसरे भाव में। बुध ग्रह 5 मई तक रहेंगे नीच राशि मीन में आपके 12वें भाव में। 6 मई को प्रवेश कर जाएंगे आपके पहले भाव में मेष राशि में। शुक्र पूरा महीने मीन राशि में रहेंगे आपके 12वें भाव में। ग्रहों की स्थिति को समझने के बाद अब देखते हैं कि ये हमें क्या संकेत देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। करियर, नौकरी के लिए दसम भाव को देखा जाता है। दसम भाव के स्वामी शनिदेव मीन राशि में 12वें भाव में रहेंगे, उनके साथ शुक्र देव भी रहने वाले हैं। राहु भी 17 मई तक 12वें भाव में है। दसम भाव पर राशि के स्वामी नीच राशिस्थ मंगल देव की भी 7वीं दृष्टि रहने वाली है। इस महीने करियर के मामले में मेष राशि वालों को मिले जुले परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कुछ मौके आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके लिए फायदेमंद होंगे, खासकर अगर आप घर से दूर स्थान पर रहकर काम करते हैं या फिर आपकी नौकरी या कार्य में किसी तरह का टूर एंड ट्रेवल, फील्ड वर्क या बाहरी मीटिंग्स शामिल हैं, तो आपको लाभ हो सकता है। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए ये समय थोड़ा व्यस्त और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 17 मई तक 12वें भाव में शनि राहु की युति रहेगी, जिसके कारण काम का दबाव बढ़ सकता है। मेहनत का परिणाम मिलने में विलंब होने के कारण निराशा हो सकती है, लेकिन साथ ही काम के नए तरीके सीखने और खुद को साबित करने के मौके भी मिलेंगे। अगर आप सरकारी क्षेत्र, टेक्निकल लाइन या प्रशासन से जुड़े हैं तो कुछ नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती है। मेहनत का फल जरूर मिलेगा, लेकिन थोड़ा धैर्य आपको रखना होगा। 13 मई तक सूर्य पहले भाव में उच्च राशि में रहेंगे, तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस समय में फायदा मिल सकता है। शनिदेव अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में रहने वाले हैं, जिससे कुछ मामलों में अनुकूल नतीजे भी मिलेंगे। जिन लोगों का काम यात्राओं, भागदौड़ या फील्ड वर्क से जुड़ा है, उन्हें इस समय ज़्यादा अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उन्हें इस महीने कुछ अच्छे मौके मिलेंगे, खासकर महीने के दूसरे हिस्से में। इंटरव्यू, ऑफर लेटर या कॉल आने की संभावनाएं बन सकती हैं। व्यापार, बिजनेस की बात करें तो उसे सप्तम भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव पर राशि के स्वामी मंगल की चतुर्थ दृष्टि रहेगी। 17 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति की भी 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर रहने वाली है। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र उच्च राशि मीन में रहने वाले हैं शनिदेव के साथ ही। व्यापार कारक बुध 6 मई के बाद शत्रु राशि मेष में प्रवेश करेंगे पहले भाव में, तब वह भी अपनी 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर डालेंगे। बिजनेस करने वालों के लिए भी ये महीना औसत से थोड़ा बेहतर रहने वाला है। अगर आप किसी यात्रा या मीटिंग की प्लानिंग कर रहे हैं तो वहाँ से अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। हालांकि तुरंत फायदा ना देखें, लेकिन लंबी अवधि में ये कदम फायदेमंद साबित होंगे। मीटिंग्स और यात्राओं के जरिए आपके प्लान सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। पार्टनरशिप में काम कर रहे लोगों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, बातचीत में पारदर्शिता बनाए रखें। कुल मिलाकर मई का महीना मेष वालों के लिए करियर में स्थिरता के साथ प्रगति का संकेत देता है। अब बात करते हैं मई के महीने की ओवरऑल आर्थिक स्थिति के बारे में। दूसरा भाव होता है धन भाव। धन भाव के स्वामी शुक्र देव हैं, जो उच्च राशि में 12वें भाव में रहेंगे शनि के साथ। शनिदेव लाभ भाव के स्वामी भी है, तो शुक्र और शनि का धन योग तो बन रहा है। साथ ही 18 मई को राहु भी आपके लाभ भाव में प्रवेश करेंगे। 14 मई को सूर्य देव, जो कि पंचम भाव लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, वह धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे दूसरे भाव में। तो इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति में हलचल बनी रह सकती है। आय और खर्चों के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए जरूरी रहेगा। खास तौर पर महीने की शुरुआत में अनचाहे खर्चे या किसी पुराने कर्जे से जुड़ी बातें आपको थोड़ा तनाव दे सकती हैं, इसलिए बजट प्लानिंग पहले से ही करके चलें। हालांकि महीने के दूसरे भाग में आपकी इनकम में सुधार होगा, खासकर अगर आप नौकरी में हैं तो कोई पुराना रुका हुआ इंसेंटिव या अतिरिक्त आय का जरिया खुल सकता है। वहीं बिजनेस करने वालों को भी किसी डील या प्रोजेक्ट में लाभ मिलने के संकेत हैं। जो लोग विदेश से जुड़कर काम करते हैं या ऑनलाइन काम करते हैं उन्हें धन लाभ के अच्छे योग बन सकते हैं, लेकिन निवेश के मामलों में इस महीने थोड़ा सतर्क रहना बेहतर होगा। कोई बड़ा निवेश करने से पहले पूरी जानकारी और सलाह जरूर लें।
दोस्तों या जान पहचान के लोगों को उधार देने से बचें, क्योंकि वापसी में देरी हो सकती है। साथ ही पार्टनरशिप में पैसों को लेकर पारदर्शिता रखें, ताकि कोई गलतफहमी ना हो। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। पहला भाव और पहले भाव का स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। पहले भाव में आपके उच्च के सूर्य रहेंगे 13 तारीख तक। 6 मई को तीसरे और छठे भाव के स्वामी बुध भी पहले भाव में प्रवेश करेंगे। आपकी राशि के स्वामी मंगल देव चतुर्थ भाव में नीच राशि के रहने वाले हैं, तथा 18 मई को केतु आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। इस महीने मेष राशि वालों को स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। खास तौर पर मानसिक तनाव, थकान और नींद की कमी जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा भागदौड़ या जिम्मेदारियों से घिरे हुए हैं, तो शरीर और दिमाग दोनों को आराम देना जरूरी समझें। माइग्रेन, आंखों में जलन या ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं उभर सकती हैं, खासकर उन लोगों को जो पहले से इनसे पीड़ित हैं। इसलिए अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और नियमित रूप से योगा, ध्यान आदि करें। महीने के दूसरे हिस्से में इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर हो सकता है, जिससे मौसमी संक्रमण या एलर्जी जैसी तकलीफें बढ़ सकती हैं। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और बाहर का भोजन कम से कम करें। अब बात करते हैं रिश्तों की। प्रेम व वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैवाहिक जीवन को भी सप्तम भाव से देखा जाता है। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र उच्च की राशि मीन में जरूर रहेंगे, लेकिन शनि और राहु जैसे पाप ग्रहों के प्रभाव में रहने वाले हैं, तथा मंगल की भी चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। 14 मई को बृहस्पति जब मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तीसरे भाव में, तो उनकी पांचवी दृष्टि सप्तम भाव पर आएगी। इस महीने वैवाहिक जीवन में भावनात्मक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं, इसलिए बातचीत में संयम और समझदारी रखना जरूरी होगा। किसी भी बात को बढ़ाने की बजाय शांत तरीके से हल निकालें, वरना रिश्तों में दूरी आ सकती है। जीवन साथी की सेहत या पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। एक दूसरे के लिए समय निकालना इस महीने रिश्तों को मजबूत करने में मदद करेगा। मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव में नीच राशि में रहेंगे तो कोई बड़ा नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी चौथे भाव में मंगल ग्रह के नीच अवस्था में रहने के कारण गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। घर का माहौल भी थोड़ा तनाव देने वाला रह सकता है, इसलिए गृहस्थ मामले में इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। प्रेम संबंधों की बात करें तो उन्हें पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव के स्वामी सूर्य पहले भाव में और दूसरे भाव में रहेंगे, तथा पंचम भाव में 18 तारीख को केतु प्रवेश करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो ये महीना थोड़ी सतर्कता की मांग करता है। किसी बात को लेकर मन में शक या असुरक्षा की भावना बन सकती है, जिससे रिलेशनशिप में टेंशन आ सकती है। अब बात करते हैं शिक्षा पक्ष की, कि छात्रों के लिए मई 2025 का महीना कैसा है। शिक्षा पक्ष को पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव के स्वामी है सूर्यदेव, जो रहेंगे पहले भाव में उच्च राशि में 13 तारीख तक, फिर उसके बाद रहेंगे दूसरे भाव में। 18 मई को पंचम भाव में केतु प्रवेश करेंगे। यह महीना छात्रों के लिए थोड़ा मिश्रित फल देगा। पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं। ध्यान भटकने की स्थिति बनी रह सकती है, खासकर घर या मित्रों के कारण। इसलिए अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाना जरूरी है। जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस महीने मेहनत के साथ साथ रणनीति पर भी फोकस करना होगा। बार बार पढ़ा हुआ भूलने जैसी समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए रिवीजन को प्राथमिकता दें और ग्रुप स्टडी से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। जो छात्र विदेश में पढ़ाई का प्लान बना रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी में आवेदन कर चुके हैं, उनके लिए भी ये महीना कुछ अच्छी खबरें लेकर आ सकता है। अब बात करते हैं विदेश यात्रा या फॉरेन सेटलमेंट की। विदेश यात्राओं के लिए 12वें भाव को देखा जाता है। 12वें भाव में शनि और शुक्र रहेंगे, साथ में राहु भी 17 मई तक वहीं है। 12वें भाव के स्वामी बृहस्पति वृषभ राशि में दूसरे भाव में, तथा 13 मई के बाद बृहस्पति तीसरे भाव में मिथुन राशि में रहेंगे। इस महीने आपकी कुंडली में विदेश यात्रा और सेटलमेंट से जुड़े कुछ विशेष योग बनते दिख रहे हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं या आवेदन कर चुके हैं। जो लोग विदेश में जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हैं या इंटरव्यू की तैयारी में हैं, उन्हें महीने के दूसरे भाग में कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। वहीं आप वर्क वीजा, स्टडी वीजा या पीआर के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेसिंग में गति आने की संभावना बन रही है। विदेश में रहने वाले परिवार या संपर्कों से भी मदद मिल सकती है, और कोई पुराना संपर्क या नेटवर्क आपको नई दिशा दे सकता है। अब बात करते हैं मई के महीने के कुछ विशेष उपायों की। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा आप जरूर करें। हनुमान जी को चोला अर्पण करें, मतलब हनुमान मंदिर में ऑरेंज सिंदूर व देसी घी चढ़ाएं, तथा दक्षिणा अर्पण करें। गुड़ का नियमित सेवन भी आपको करना चाहिए। पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाने के साथ पीपल के नीचे दीपक जलाएं और ओम शंख शनैश्चराय नमः इस मंत्र का 5 या 10 मिनट जप करें। तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें रोली और गुड़ मिलाएं और सूर्य देव को अर्पित करें। आर्थिक स्थिति की मजबूती के लिए शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं और ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करें।